नमस्कार साथियों, आज हमारे स्टूडियो में हैं अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब, आप काफ़ी लंबे समय से मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने देखा है कई बार हमारे साथ भी आप गए हैं। जो इंडस्ट्रीज में श्रमिकों की समस्या है, न्यूनतम वेतन की हो या ESI PF बोनस की हो, उसकी लड़ाई आप लड़ते आए हैं। लेकिन क्या इतना सब कुछ करने के बाद कुछ बदलाव आया? सरकार ने आपकी सुनी? सरकार ने कुछ नहीं सुनी। सरकार ने एक काम और कर दिया अच्छा, कि समझौता अधिकारी हुआ करते थे लेबर ऑफिस में जी, उनकी सीट ही खत्म कर दी सर। पहले एक समझौता अधिकारी हर डिस्ट्रिक्ट में होता था, 9 जिले थे पहले, और उनके नीचे एक LO या 2 LO डिस्ट्रिक्ट, जैसे नॉर्थ वेस्ट उस टाइम पे बहुत बड़ी जिला था, तो 2 LO होते थे, बोनस अधिकारी होते थे, 10-5 लेबर इंस्पेक्टर होते थे। अब वो सारे खत्म कर दिए इन्होंने। उसकी वजह से अब मैं आपको क्या बताऊं, शर्म आती है हमें। लेबर डिपार्टमेंट में जो अफसर हैं, हम अफसरों की कमी तो कहते ही हैं उनकी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही खत्म हो गई है। दूसरी कमी ये भी है कि उनके नीचे जो स्टाफ होता था, टाइपिस्ट है, नोटिस भेजने वाले बाबू है, रिकॉर्ड रखने वाले बाबू हैं, वो सारे स्टाफ खत्म हो गए और धीरे धीरे ये ठेके पे भर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। अब मैं अभी गया था तो मैंने अफसर से कहा, मैं साहब आपके ये नोटिस नहीं गए, ये मुझे फाइल चाहिए, कई साल हो गए, रेफरेंस नहीं मिला। तो उन्होंने बताया कि ना साहब, खान साहब आप ये देखिए कि आज हमारी ये नौबत आ गई है, हमें अधिकारी बना के बिठा दिया गया, लेकिन नोट शीट लिखने के लिए टाइपिस्ट नहीं है। मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं और मैंने खुद देखा कि जो अफसर हैं वो अपने हाथ से नोट शीट में तारीख लगा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं कर्मचारियों की। लेकिन केजरीवाल सरकार तो कहती है कि भाई ये मजदूरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तो ये क्या ठीक नहीं है, सही नहीं है? देखिए 10 साल से, अब आपको एक डाटा में निकलवाता हूं, ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा सर। पहले आप देखिए लेबर ऑफिसों में कितना स्टाफ और कितने अफसर होते थे जो रिटायर हो गए, जिनका दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। केजरीवाल सरकार ने आज तक दूसरा नया अफसर, नया स्टाफ भर्ती नहीं किया। एक नए जो पुराने बाबू हो गए हैं उनको पदोन्नति नहीं दी गई है। वो आज लेबर इंस्पेक्टर से ज्यादा काम कर सकते हैं, उनको इतनी नॉलेज है। उनको जो क्यों नहीं आपने तरक्की दी जा रही है। दूसरा, ये लेबर इंस्पेक्टर को इनके हाथ बांध दिया गया, वो तनख्वाह नहीं दिला सकते। आपके सामने गए हैं कि आज भी दिल्ली की राजधानी के अंदर 6,000 से लेकर 17,000 रुपए, 18,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। मतलब कि न्यूनतम वेतन भी उनको नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल रहा सर। और बोनस देखिए, आपने रिकॉर्डिंग की है और मैं अखबार भारत का धन्यवाद करता हूं कि सच्चाई, आपने रिकॉर्डिंग करवाई कि बोनस नहीं मिल रहा। बोनस के नाम पे सिर्फ दिल्ली के अंदर मजदूरों को 500 रुपए से लेके 2100 रुपए मिल रहे जी। अब दूसरा यह है कि देखिए, एक और मैं आपकी रोशनी डालना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, फैक्ट्री में आग लगी, वहां 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। कितने कर्मचारी जल गए आपने देखा, कई दिन तक उसमें आग जलती रही। अब कर्मचारी 10 साल से 20 साल से काम कर रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड खत्म हो गया जी। पहला नंबर ये बनाते नहीं मालिक, और 10-5 का उसमें रिकॉर्ड भी था, वो भी खत्म कर दिया। उनको अब सालों लग जाएंगे वो फैक्ट्री दोबारा से बनने के, और दिल्ली सरकार ने उस पे कोई भी उनको सहायता नहीं दी कर्मचारियों को। जितनी बिल्डिंगें गिरी हैं तो फैक्ट्री में आग लगी है, रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर वो आगे वो लड़ाई भी नहीं लड़ पाएंगे। नहीं लड़ पाएंगे सर। और जिनके पास रिकॉर्ड भी है, आप ये श्रम कार्यालय, आप श्रम न्यायालयों की कंडीशन बताता हूं आपको कि ये रिकॉर्ड बनवाते नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार रिकॉर्ड नहीं बनवा रही। टूटा फूटा कोई रिकॉर्ड वहां पे या लेबर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट श्रम न्यायालय में पेश करता है तो माननीय जज साहब उसको भी नहीं मान रहे। उनको जब हम रिकॉर्ड की एप्लीकेशन देते हैं तो बरसते हैं कि भाई क्या का रिकॉर्ड, क्यों रिकॉर्ड मंगाएंगे। तो रिकॉर्ड नहीं मंगाएंगे तो फिर मजदूर का क्या प्रूफ करेगा वो? तो वो कोई सुनने वाला नहीं। पहले क्या होता था, हर साल श्रम कार्यालय के अफसर और लेबर कोर्ट के जज
के साथ मीटिंग होती थी और वो जो हमारी समस्या, उसमें यूनियन के प्रतिनिधि भी होते थे। हमारी जो समस्या होती थी वो हम उनके आगे रखते थे, वो हमारी समस्या को समझते थे, मजदूरों की समस्या को समझते थे कि भाई ये रिपोर्ट पक्का बनाते नहीं। और हमने कई जजों को, अफसरों को विजिट भी कराया। आपने मुझे एक बात और याद आ गई, आपने ये देखा कि कर्मचारी काम कर रहा है लेकिन फैक्ट्री के बाहर कोई बोर्ड ही नहीं लगा, किस नाम से कंपनी है, नंबर क्या है। और सर जिसमें लगे हैं उसमें मालिक, काम कराने वाला कोई और है, और अंदर कागजों में जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं गवर्नमेंट से, उसमें मालिक कोई और है। तो उसने 2-4 साल केस भी लड़ा, वो भी उठ जाता है कि आपको मालिक का नाम ही नहीं पता। जी। तो और अब ये देखिए इन्होंने क्या किया, जब समझौता अधिकारी नहीं है, एलओ नहीं है, तो अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूं। ये जो आपका एरिया है ये नॉर्थ वेस्ट में आता था। यहां पे एक समझौता अधिकारी और 2 एलओ केस देखते थे। आज नॉर्थ वेस्ट का कोई भी समझौता अधिकारी नहीं है, कोई एलओ एक भी नहीं है। जो केस देख रहे हैं, केस की जो सुनवाई कर रहे हैं, वो बोनस अधिकारी देख रहे हैं, जिनको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है जी। उन्होंने इस चीज की पढ़ाई नहीं की, तो वो क्या इंसाफ दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरकार से यही कहूंगा, जिस तरह से सरकार कहती है गरीब मजदूरों की सरकार है, तो गरीब मजदूरों को सुने, और नहीं तो ये गरीब मजदूर जिस दिन जग जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए। इसलिए ये गरीब मजदूरों के लिए ध्यान दे और उनका हक अधिकार दिलाने में काम करे। धन्यवाद। धन्यवाद जनाब।